नमस्कार। नमो नारायण। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे हैं केटी स्पीक्स, मेरा एस्ट्रोलॉजी का दूसरा चैनल, और एक चैनल केटी ज्ञान है। अगर आप सब लोगों ने केटी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां भी सब्सक्राइब कर लें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विभिन्न भावों में चंद्रमा का फल। यानी चंद्रमा जब जब अलग अलग भावों में आता है, यानी पहला भाव दूसरा भाव, तो क्या क्या फल देता है। जब लग्नस्थ चंद्रमा होता है और उसकी महादशा आती है, यानी लग्न में जब चंद्रमा होता है, पहले भाग में चंद्रमा होता है और उसकी महादशा आती है, तब शुक्र बुध और बृहस्पति की अंतरदशा में यह राज योग देता है, आभूषण देता है, वाहन देता है और वस्त्र देता है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और पाप ग्रह के अंतरदशा आने पर सभी प्रकार की, यानी खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, हर चीजों का नाश एवं दुख हो जाता है। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है, उसकी महादशा चल रही है और किसी पाप ग्रह की अंतरदशा आ जाती है, तब राज भय एवं स्त्री पुत्र और बहुजन से चिंता होती है। जब शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तब मन में उत्साह और भोजन वस्त्र आदि चीजों का सुख मिलता है। अगर तृतीय भाग में चंद्रमा है और उसकी महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तो धैर्य एवं भाइयों का विनाश होता है और विकलता आती है। चौथे भाग में चंद्रमा की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तब राज प्रीति तथा नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पाप ग्रह की अंतरदशा जब आती है तब अग्नि, चोर और राजभय होता है एवं स्त्री, धन और ग्रह का नाश होता है। पंचम भाग में जब चंद्रमा होता है, उसकी महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तब स्त्री, संतान, द्रव्य एवं वस्त्रों का लाभ और बड़ा सुख प्राप्त होता है। और जब पाप ग्रह की अंतरदशा आती है तब मानसिक संताप एवं बुद्धि चंचल हो जाती है। छठे घर में अगर छठे भाव में चंद्रमा है और उसकी महादशा है और जब पाप ग्रह की अंतरदशा आएगी तब कृषि की हानि हो जाएगी, कई प्रकार के रोग हो जाएंगे, उससे पीड़ित होंगे और जो आपके ऊपर कर्जा है वो बढ़ जाएगा, यानी ऋण से आप ग्रस्त हो जाएंगे। और शुभ ग्रह की अंतरदशा आने पर सबसे मित्रता होती है और भय का नाश होता है, इसका निवारण होता है। सातवें घर में जब चंद्रमा की महादशा आती है तो शुभ ग्रह की अंतरदशा में वाहन, भूषण, वस्त्र और स्त्री, पुत्र और धन का सुख होता है। और पाप ग्रह की जब अंतरदशा आती है तब विदेश यात्रा और पुत्र एवं धन का नाश होता है। आठवें भाग में जब चंद्रमा होता है और महादशा आती है तब जब पाप ग्रह की अंतरदशा आती है तब स्त्री, संतान का मरण, झगड़े में आपको हार होती है, भोजन में दुख होता है। और शुभ ग्रह की जब अंतरदशा इसके विपरीत आती है तब तरह तरह के आभूषण, वस्त्र, वाहन और धैर्य आदि की प्राप्ति तथा जग में आपकी कीर्ति फैलती है। नवम भाग में जब चंद्रमा की महादशा होती है और शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तब पिता को सुख, विवाह में उत्सव, धर्म आदि में क्रिया और धन एवं स्त्री का सुख प्राप्त होता है। पाप ग्रह की अंतरदशा आने पर संपत्ति एवं ग्रह का नाश, धर्म च्युति और मन में दुख होता है। दसम चंद्रमा की महादशा में सब जब शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तब जातक सर्व धर्म निरत, शास्त्रों में रुचि रखने वाला एवं दान परायण होता है। जब पाप ग्रह की अंतरदशा आती है तब अपकीर्ति अर्थात अपयश, भय एवं स्वधर्म च्युति होती है। एकादश यानी 11वें भाव के महादशा में जब चंद्रमा होता है और शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तब बहुत से प्रकार के सुख और वाहन एवं धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। पाप ग्रह की अंतरदशा जब आती है तब चोर आदि से पीड़ा, कृषि एवं अन्य की हानि, शरीर की पीड़ा तथा नेत्र रोग होता है। 12वें घर में अगर चंद्रमा हो और उसकी महादशा आती है और जब पाप ग्रह की अंतरदशा आती है तब बहुत से प्रकार का कष्ट होता है, सब लोगों से शत्रुता होती है और धन का नाश होता है। लेकिन इसके विपरीत जब शुभ ग्रह की दशा आती है तब अन्य को प्रकार के आभूषण, वस्त्र और वाहन आदि का सुख मिलता है, स्त्री, संतान एवं मित्रों की वृद्धि होती है। तो ये चंद्रमा का महादशा का फल है
कि विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा में जब अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो क्या फल मिलता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो चंद्रमा के ऊपर। अभी के लिए इतना ही। नवग्रह आप पे कृपा बरसाएं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नमो नारायण। जय महाकाल।